गाइस ये क्या कर रहे हो यार तुम? अरे तुमसे अभी तक एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ। अरे 1 महीना हो गया तुम्हें प्रोजेक्ट दिए हुए। देखो तुम लोग जितना डिले करोगे ना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उतना ही डिले तुम्हारी सैलरी तुम्हें रिसीव होगी। अब तुम ही बताओ ना कि क्या करूं मैं। और ये प्रोजेक्ट मुझे मंथ के एंड में देना था और अभी तक इस प्रोजेक्ट पे कुछ काम करना शुरू नहीं किया तुम लोगों ने। मैं कैसे करूंगी? सुनो, मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। पता नहीं ये लोग कहाँ से उठ के आ जाते हैं, इनसे काम नहीं किया जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब हाँ आ जाओ अंदर। बजाओ। वो एक्चुअली मैम क्या है ना कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने अभी देखा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी एक प्रोजेक्ट को लेके। तो क्या मैं उस प्रोजेक्ट को देख सकता हूँ? क्या पता मैं उसको क्रैक कर लूँ। अब अच्छा तुम एक काम करो, पहले बैठ जाओ। श्योर मैम। देखो जैसा कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो मेरी एक टीम है जिससे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। ये प्रोजेक्ट मैंने पिछले 1 महीने से दे रखा था, तो तुम देख लो अगर तुमसे ये हो पाए तो। जी लाइए मैम। ये लो। ये लीजिए मैम, हो गया, आप चेक कर लीजिए। हो गया? अब दिखाओ। द हेल, ये तो सच में तुमने कंप्लीट कर दिया? तो मुझे एक बात बताओ, तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे किया? मतलब मैं और मेरी टीम पिछले 1 महीने से इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और हमसे ही अभी तक नहीं हुआ, और तुमने चंद मिनटों में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। कैसे? बस मैम कुछ भी समझ लीजिए। इम्प्रेसिव, काफ़ी टैलेंटेड हो तुम। अच्छा ये बताओ कि तुम हो कौन और कौन सी पोस्ट पे हो हमारी कंपनी में? मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करता हूँ मैम, बस काम मांगने आया था। मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था। ओह, मतलब तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है, फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा इस कंपनी में। ये बताओ कौन सी पोस्ट पे लगे तुम इस कंपनी में? नहीं मैम, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ? लेकिन क्यों? अरे तुम जैसे लोगों की तो सख्त जरूरत है हमें इस कंपनी में। मैम मेरा इंटरव्यू लिया होता तो मेरा सिलेक्शन होता ना। मेरा तो इंटरव्यू नहीं लिया, और जबकि मैं 9 बजे टाइम से आ गया था। मेरे पास जितने भी कैंडिडेट्स थे सबके इंटरव्यू लिए, लेकिन मेरा ही नहीं लिया गया। पता नहीं क्यों, समझ ही नहीं आया। एक तो मुझे सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया, और जब मेरी बारी आई तो एक एम्प्लॉय आता है और बोलता है कि अब तो टाइम ही ख़त्म हो गया, जबकि मैं सबसे पहले आया था। और यहाँ तक कि मैडम मुझे तो ये भी बोल दिया गया कि तुम अब आई जो, क्या ही सिलेक्शन होगा तुम्हारा। और मैडम मेरे को तो ये भी समझ नहीं आया कि 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुए, 11 बजे कैसे ख़त्म हो गए। अब शायद टैलेंट होने के साथ साथ मेरे पैरों को भी ठीक होना चाहिए था, तभी मुझे नौकरी मिलती। चलिए कोई बात नहीं, मैं किसी और कंपनी में ट्राई करूँगा, क्या पता वहाँ नौकरी मिल जाए। अच्छा, और ये किसने किया? मैम उनका नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ उन्होंने ब्राउन कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी, और शायद वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हाँ शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थे। अच्छा तो मतलब ये धर्मेंद्र है। कोई बात नहीं, तुम यही रुको। हेलो धर्मेंद्र, सुनो, तो मेरे कैबिन में आना ज़रा। यस मैम, कहिए। मुझे ये बताओ कि तुमने इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? हाँ मैम, मैंने इसका इंटरव्यू नहीं लिया। दरअसल ये एक विकलांग है, और आप खुद सोचिए ना, जो इंसान अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता वो हमारी कंपनी को क्या आगे बढ़ाएगा। और वैसे ही मैम इतने सारे लोग थे इंटरव्यू के लिए, मैं इन जैसे लोगों का इंटरव्यू लेके क्यों टाइम बर्बाद करता अपना। और वैसे ही मैडम, लंगड़े भी अब एमएनसी कंपनी में काम करेंगे क्या? इनका काम है भीख मांगना, सड़कों पे खड़े होना, वो तो ये कर ही लेगा। अच्छा, भीख मांगने का काम है तो तुम एक काम करो ना, तुम रोड पे जाके भीख मांगो ना। तुम्हें पता है इन्होंने क्या किया है?
अरे जिस प्रोजेक्ट पे तुम्हारी टीम पिछले 1 महीने से लगी हुई थी ना, अरे वो ही प्रोजेक्ट इन्होंने मुझे सिर्फ चंद मिनटों में करके दे दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी टीम और तुमसे कितने ज्यादा टैलेंटेड है। और एक तो तुमने इनका इंटरव्यू नहीं लिया, इनकी बेइज्जती की, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदी कैप है। एंड यू नो व्हाट, मुझे ना तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों की ना सक्सेस सख्त जरूरत है। और ये मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी में क्या तुम डिसाइड करोगे क्या कि यहाँ कौन काम करेगा और कौन नहीं? अरे ये हैंडीकैप है तो क्या हो गया? और तुम मुझे एक बात बताओ ना, तुम तो मेरी कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रहे हो, और ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मेरी कंपनी को कितना प्रॉफिट आज तक निकाल के दिया है और कितना नहीं। और तुम इनके पोटेंशियल को चेक कर रहे थे। हाँ, अरे ये ना तुमसे लाख गुना अच्छे है काम में, और इनके अंदर ना इतना टैलेंट है ना जो तुम्हें हमें साबित करने की ना कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैंने एक फैसला किया। अब सर आप ये बताइए कि आप किस पोस्ट पे यहाँ इंटरव्यू देने आए थे? मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आया था मैं यहाँ। अब आपको यहाँ कोई इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको खुद यहाँ पे हायर कर रही हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर। बट मैम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं इस कंपनी में काम करता हूँ ना, वो पोस्ट तो मेरी है। धर्मेंद्र तुम थे, लेकिन अब नहीं हो। अब तुम्हारी पोजीशन पर ये काम करेंगे। और एक और बात, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर कल तक तुम्हें मिल जाएगा, तो अब से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? मैम आप ये मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? और वैसे भी ऑलरेडी मैं और मेरी टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर तो रही है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि जरूर इस कंपनी को मैं प्रॉफिट में लेके आऊँगा। मुझे ना तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। मैंने जो बोला तुमने सुना नहीं क्या? निकलो यहाँ से। और हाँ, अब आप हमारी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करेंगे। बस मुझे यही उम्मीद है कि आप हमारी कंपनी में अपना 100% देंगे, और ऐसे ही इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के और आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। मुझे तो लगा था आज भी मैं बिना इंटरव्यू दिए खाली आज जाऊँगा, लेकिन आपकी वजह से मेरी किस्मत ही बदल गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैम, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह टाइम पे।